आजकल विधानसभा हंगामे का अखाड़ा बना हुआ है, जिसमें हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा रहता है। और अब लाल डायरी का मुद्दा राजस्थान विधानसभा से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। आज विधानसभा में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी के साथ विधानसभा पहुंचे थे और स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे थे। इतना ही नहीं, धारीवाल गुढ़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों ने तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान में आ गए। इस बीच रफीक खान और गुढ़ा के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। दिन भर चले हंगामे के बाद धारीवाल ने गुढ़ा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे सदन में पारित कर दिया। गुढ़ा और दिलावर को विधानसभा की बची हुई अवधि के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। अब वे विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं भी फ्रीज रहेंगी। देखिए राजेंद्र गुढ़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शिव 24 के साथ। मैं शिव 24 न्यूज से रफ्तार मीडिया से कोमल शेखावत। आज हमारे साथ हैं विधायक, राजस्थान के विधायक राजेंद्र गुढ़ा, और जिन्हें हाल ही में मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। नमस्कार राजेंद्र गुढ़ा जी। नमस्कार सर, फिलहाल 2-3 दिन से विधानसभा में बहुत हलचल मची हुई है, मंत्रियों में बहुत हड़कंप मची हुई है, जिसका कारण सिर्फ हम एक ही मान सकते हैं फिलहाल, लाल डायरी। क्या है वो लाल डायरी? देखिए, वो डायरी में टेबल करना चाह रहा था और उस डायरी को सारे के सारे मंत्री विधायक 25-50 लोग मेरे ऊपर पड़ गए। वो मेरे से छीनना चाह रहे थे, मैं उनको डायरी नहीं देना चाह रहा था और वो डायरी छीन रहे थे मेरे से। अब 50 लोगों ने जिस तरीके से वो धक्का पेली हाथा पाई, वो नीचे गिरा, वो ऊपर पड़े। अब वो डायरी को मेरे से छीनने में सफल हो गए और मैं हाउस में बोलना चाहता था। अध्यक्ष ने मुझे बोलने के लिए अनुमति नहीं दी। उसके बाद में मैं हाउस के अंदर उस डायरी को टेबल करना चाहता था। अब मेरी समस्या ये थी कि मैं शुक्रवार को जिस सीट पर बैठा था मंत्री के रूप में था, अब वो सीट मेरे बैठने के लिए थी नहीं। विधायक के रूप में मुझे दूसरी सीट अलॉट की नहीं थी। तो अब मैं बोलूं कहां से? तो धारीवाल जी बोल रहे थे, वो स्पीकर मेरे पास था, मैं बोलने के लगा, उन्हें धक्का दिया। उन्होंने धक्का दिया, फिर डायरी छीनने लग गए। फिर मैं डायरी दे नहीं रहा था, वो डायरी ले रहे थे। ये सब सर, फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि लाल डायरी आपको कब मिली है? 2020 की कोई डेट है, वो आपको पता चल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड हुई थी, वो भी ऑफिशियली हुई थी। वो सबको किस दिन रेड हुई थी? वो धर्मेंद्र राठौड़ के भी उसी दिन रेड हुई थी। और वो राजकुमार जैन कौन है, उनके वो राजीव अरोड़ा, उनके वो रेड हुई थी उसी दिन। और उस रेड के अंदर वो धर्मेंद्र जी वाली डायरी थी। राजीव अरोड़ा का तो कोई मामला था नहीं। धर्मेंद्र जी के पास जो वो डायरी थी, वो वहां से इनकम टैक्स ने उसको सीज कर दिया था। उस डायरी को मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था वहां। सर, तो जब ये लाल डायरी आपके पास 2020 में ही आ चुकी थी, अब आपने उस लाल डायरी के बारे में क्यों सबको बताना चाहा? तब क्यों नहीं बताना चाहा? नहीं, तब भी पता चल गया था लोगों को। और अभी भी जब इन्होंने जिस तरीके से बर्खास्त किया था और जिस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने इतना ही कहा था कि मणिपुर में जो घटना हुई वो दुखद है, शर्मसार करने वाली है, लेकिन हमारे प्रदेश में हम राजस्थान हिंदुस्तान में महिला दुष्कर्म में नंबर 1 आ गया। तो इसमें मैंने इतना ही कहा था कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, हमें खुद को ठीक करना चाहिए। इतना सा कहा था। और मेरी जनता, मेरे उदयपुर वाटी, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, मेरी बहन बेटियों ने, माँ बहनों ने हमें जो भेजा था विधानसभा में, तो इसलिए भेजा था कि हम उनकी अच्छाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करें। और अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने ये कहा, पब्लिक में जाओगे क्या बोलोगे? हम राजस्थान को हमने बदनाम कर दिया।
और इस बात पर उन्होंने बर्खास्त कर दिया, मुझे रिजाइन ले लेते मेरा। सर अभी आपको बर्खास्त कर दिया गया मंत्री पद से, तो अब आप कौन सी पार्टी से आप लड़ना चाहेंगे चुनाव, अपनी पार्टी से या कोई और पार्टी से? मुझे पता भी नहीं है, मेरे ऊपर अभी चार्ज लग रहा है कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ, जबकि मैंने 6 बार राज्यसभा का वोट इनके कहने से दिया है, 2 बार राष्ट्रपति का वोट इनके कहने से दिया है, 2 बार इनकी माइनॉरिटी की सरकार को मेजोरिटी में विधायक दिए हैं, संकट के अंदर इनकी सरकार बचाई है, इनका संकट मोचन रहा हूँ। अब मुझे मेरे पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी से मिला हूँ। सर तो मतलब जिस तरीके से आप पे आरोप लगाया गया उसमें आप अपनी पार्टी को, जो आपके साथ थे, जिन्होंने आपके ऊपर हमला भी बोला, उनके लिए आप उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, राजस्थान की पूरी मंत्री परिषद जिसमें मुख्यमंत्री जी भी हैं, दुनिया का सबसे साइंटिफिक टेस्ट लाई डिटेक्टिव नार्को टेस्ट है, वो हमारा सभी का बैठा के करा लिया जाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसके अंदर जो जेलों में जो लोग बैठे हैं दुष्कर्म के मामले के अंदर, वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे ज्यादातर मंत्री, उसमें मेरा भी टेस्ट करा लो, और उसमें ज्यादातर मंत्री यदि दुष्कर्म के आधार पर कोई डिग्री दी जाए तो इनके पास पीएचडी। मैं इनके बीच में रहा हूं, इनके कारनामे जानता हूं, लेकिन ये सरकार का पूरा प्रोटेक्शन इस लेवल का है। एक प्रदेश का नंबर 2 का मंत्री ये कहे महिला दुष्कर्म के ऊपर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ये शर्म करने की बात है। हम हमारी जिस सरकार का हम हिस्सा हैं, उस सरकार के मंत्री इस तरीके के मर्दानगी के जवाब देते हैं बहन बेटियों के दुष्कर्म के मामले पे, किस मुंह से हम जनता के सामने जाएंगे? हमारी जिन बहन बेटियों ने कल हमें आज से 5 साल पहले, 4.5 साल पहले भेजा था, क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको? हमें वोट दिया था, पार्टी को नहीं दिया था। मेरे जब बसपा की बात करते हो तो जिस कैंडिडेट के मेरे सामने था उसके 2013 में 1100 वोट आए थे बसपा से, जिसमें उसकी जाति के वोट भी थे, उसकी तैयारी के वोट भी थे, पार्टी का वोट कहाँ था? वोट मेरी कास्ट नहीं है वहां, पार्टी नहीं है। इस फेस के ऊपर लोग सपोर्ट करते हैं, इस पर वोट डालते हैं, इस उम्मीद से साथ कोई अच्छा करेगा। सर तो मतलब ये चीजें आपको बहुत पहले से पता थी इन चीजों के बारे में? कि पहले से भी बोल रहा हूँ, विधानसभा में पहले भी खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि ये दूध के धोए नहीं है, मेरे निकाल के भी विजुअल देख लेना आप, कि यहाँ जो बैठे सारे के सारे लोग हैं जो ज्यादा करप्ट हैं, भ्रष्ट है। मैंने कहा है, पहले भी विधानसभा में कहा है मैंने, इससे पहले मैंने और भी मीटिंगों में भी कहा हूँ, बोलता रहता हूँ। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि किसी ने आपकी नहीं सुनी उस समय पे? देख लो ना आज क्या हुआ है, आपके सामने है ना, तो सुनना तो वो अलग बात है। धन्यवाद सर। मैं कोमल शेखावत, कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ।